आपने कठपुतली कविता को अच्छे से समझ लिया होगा। आइए अब हम इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो प्रश्न का उत्तर है कि कठपुतली हमेशा दूसरों के इशारे पर नाचती थी, जिससे उसे दुख होता था। वह स्वतंत्र होना चाहती थी तथा अपने पाँव पर खड़े होना चाहती थी। धागों में बंधना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसे गुस्सा आया। अगला प्रश्न है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? प्रश्न का उत्तर है कि कठपुतली आज़ाद होकर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि जब सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम कहीं सबको मुश्किल में न डाल दे। तीसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? प्रश्न का उत्तर है, जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात की तो दूसरी कठपुतलियां भी आज़ाद होने के लिए प्रयास करने लगी, क्योंकि सभी लोग आज़ादी में रहना पसंद करते हैं। अन्य कठपुतलियों को भी यह बात अच्छी लगी कि हम भी आज़ाद होंगी, क्योंकि वे भी बंधनों में बंधी हुई परेशान हो गई थी तथा दुखी थी, लेकिन ऐसा संभव न हो पाया। अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न में आपको जो नीचे की 4 पंक्तियां दी गई हैं, उनका को ध्यान में रखते हुए आपने अपना उत्तर लिखना है कि अपने विचार आपको व्यक्त करने हैं कि कठपुतलियां पहले आज़ाद होना चाहती थी, लेकिन वह बाद में नहीं हुई, ऐसा क्यों? धागों से बंधी हुई कठपुतलियां दूसरों के इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं, लेकिन एक बार जब एक युवा कठपुतली ने विद्रोह किया तो उसकी देखा देखी दूसरी कठपुतलियां भी आज़ाद होने के बारे में सोचने लगी। लेकिन जब उस युवा कठपुतली को ऐसा लगा कि दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी मुझ पर है, तो वह डर गई। उसे ऐसा लगा, ना जाने स्वतंत्रता के बाद हमारा जीवन कैसा होगा, इसलिए वह सोच विचार करने लगी। कविता से आगे। कविता से आगे के अंतर्गत पहला प्रश्न है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन को छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए और लिखिए। तो उस पंक्ति से संबंधित कुछ वाक्य आपको दिए गए हैं। पंक्ति थी, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए गए हैं। बहुत दिन हो गए, मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए, मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए, गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ, तथा बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना ही मन में खुशी हुई। तो बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ है, बहुत दिन हो गए हैं, मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना ही हमारे मन को कोई खुशी मिली है, क्योंकि कठपुतलियां पराधीन होकर बहुत दुखी थी। अगला प्रश्न है, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। सन 1857। सन 1857 में आपको पता है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अतः आपको पहले स्वतंत्रता संग्राम से 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखने हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे। दूसरा है,
सन 1942 जो कि भारत के आज़ाद होने के वर्ष 1947 से कुछ समय पहले का है, उस समय कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी सक्रिय थे, उनमें से आपको किन्हीं दो के नाम लिखने हैं, जैसे महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू। अगला है अनुमान और कल्पना। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने कैसे लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। स्वावलंबी होने का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर होना, कि हमें अपने काम स्वयं करने हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। यदि उन्हें फिर से धागे में बांध कर नचाने के प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। तो प्रश्न का उत्तर हो सकता है, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने मिलकर लड़ी होगी। उन्होंने अच्छे से विचार विमर्श किया होगा कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगी तो हमें किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना है, तथा उन्होंने यह भी विचार विमर्श किया होगा कि स्वावलंबी बनने के लिए हमें अत्यधिक परिश्रम करना होगा। रहने खाने पीने की अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया होगा, तथा यदि उन्हें फिर से बांध कर नचाने के प्रयास किए गए होंगे तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भी मिलकर लड़ाई लड़ी होगी तथा उनको बांधने वाले की हर चाल को असफल कर दिया होगा। अगला है भाषा की बात। भाषा की बात के अंतर्गत पहला प्रश्न है, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ के कट से बना है कठ गुलाब या कट फोड़ा। इसी प्रकार से हाथ के हथ से आपको शब्द बनाने हैं, जैसे हथ से बनेगा हथकड़ी या हथगोला। सोना के सोन से शब्द बनेगा सोनपरी या सोनजूही। इसी प्रकार मिट्टी के मट से बनेगा मटमैला या मटका। दूसरा प्रश्न है, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग किया है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला। तो आगे पीछे को कविता की पंक्तियों में लय लाने के लिए आगे पीछे आगे किया गया है, जैसा कि आप पहले पंक्त्यांश में देख सकते हैं। बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। यहाँ लय बनाने के लिए आगे पीछे को पीछे आगे के रूप में प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से आपको भी नीचे दिए गई शब्दों की जोड़ियों को आगे पीछे करके लिखना है, जैसे दुबला पतला, पतला दुबला, इधर उधर, उधर इधर आदि। तो यह था हमारा पाठ कठपुतली। इसके प्रश्न उत्तर तथा भाषा की बात आप अपनी हिंदी की कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।